हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सॉल्यूशन की। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी वर्ड्स वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। मतलब कि आपको नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने हैं जिसके अंदर 2 वोवेल्स होने चाहिए एंड 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। लेकिन बोला है कैन बी फ्रॉम्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर। आपको डॉटर वर्ड का यूज करके बनाना है। DAUGHTER। तो इस डॉटर वर्ड में से आपको 2 वोवेल्स सिलेक्ट करने हैं, टू वोवेल्स सिलेक्ट करना है एंड 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना है। 3 कॉन्सोनेंट्स सिलेक्ट करना है। ओके, फिर क्या बोला है, फिर आपको बोला है कि आपको नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने हैं इन दोनों का यूज करके। ओके, तो टोटल कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 लेटर हुए कि यहाँ पे 2 वोवेल्स आएंगे, 3 कॉन्सोनेंट आएंगे, है ना। लेकिन वोवेल्स कौन से हैं? A E I O U। तो यहाँ पे AEIOU में से कौन से वोवेल्स है? तो कि A E एंड U, AUE, इतने टोटल वोवेल्स है। बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट है जो है DGHTR। ओके, तो देखो हमें अरेंजमेंट कैसे करना है, परमुटेशन कैसे फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है ना उसमें परमुटेशन भी है एंड कॉम्बिनेशन भी है। कैसे पता चलेगा? तो कि यहाँ पे डॉटर वर्ड में से हमें सबसे पहले दो वोवेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना यानी कि कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास टोटल 3 वोवेल्स थे। उन 3 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स को सिलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं? 3C2 तरीके से, है ना। ओके, उसके बाद 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। तो 1 2 3 4 5 टोटल कॉन्सोनेंट है। उसमें से मैं 3 कॉन्सोनेंट कितने वे से सिलेक्ट कर सकता हूँ? तो कि 5C3 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैंने पूरा कॉम्बिनेशन आपको डिटेल में समझाया हुआ है पहले ही। अगर आपने वो मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देखना। अभी देखो बच्चों, यहाँ से मैंने 2 वोवेल्स को उठा लिया। सपोज मैंने U उठाया और E उठाया। उसके बाद इसमें से कोई भी मैंने तीन उठा लेता हूं मैं कॉन्सोनेंट। तो ये सिर्फ सिलेक्शन हुआ, अरेंजमेंट नहीं हुआ। नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए। अब कितने वर्ड बन सकते हैं? तो कि ये 5 लेटर अपनी 5 को मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन ये 5 अपनी अपनी जगह कितनी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो कि 5 जगह है ना, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से वो अरेंज हो सकता है। तो ये हो गया परमुटेशन और ये हो गया था कॉम्बिनेशन। तो सबका मिक्स था ये, है ना। ओके, तो ये हमें क्या मिलेगा? क्या मिला? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 2 vowels and 3 consonant using the word of daughter। ओके, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। ओके, तो आपको इसको सोल्व करना है तो आंसर मिल जाएगा। सोल्व करते हैं। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस टू 1 फैक्टोरियल इंटू ये खुद फैक्टोरियल है ना, इंटू ये होता है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल और इट सेल्फ 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको हम डिक्रीज करेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल है उसके साथ कट हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल को भी डिक्रीज करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल और ये होता है 120 5 फैक्टोरियल। अब ये कितना हुआ? ये कट करोगे तो ये 2 जा होगा, तो 5 2 जा हुआ 10 और 12 3 जा हुआ 60 360। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 3600। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने मिलेंगे? 3
3600। आया समझ में? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब देखते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फ्रॉम यूजिंग ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर्स टुगेदर। यानी कि आपको इस बार ये जो इक्वेशन इक्वेशन वर्ड है इक्वेशन वर्ड है उसमें से उसका अरेंजमेंट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन इज के वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर्स टुगेदर, ऐसा बोला है, अकर्स टुगेदर। यानी कि जब भी टुगेदर वाला क्वेश्चन आए तो मैंने आपको बताया था हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, बॉक्स वाली मेथड। तो एक बॉक्स बनाएंगे और जिसको भी साथ में रखना है उसको इस डिब्बे में हम पूर देंगे, है ना। तो कौन कौन से वोवेल्स है इसके अंदर? तो एक है यू, एक है ए, एक है ई, दूसरा है आई और ओ। सारे वोवेल्स है, ए आई ओ यू। तो एक ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया और यू आ गया। उसको एक डिब्बे में हमने पैक कर दिया। अब दूसरे डिब्बे में हम कर देंगे कॉन्सोनेंट को पैक। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट भी साथ में रखने हैं। तो बचे हुए कॉन्सोनेंट कौन से? आप बोलोगे सर इसको साथ में रखा तो कॉन्सोनेंट अपने आप साथ में ही तो रहेंगे। जी नहीं, अगर मैं इसको पूर देता हूँ साथ में, इसको नहीं पूरता एक बॉक्स में, तो क्या हो जाता बच्चों? तो कि ये जो है ना वो ए टी और एन के बीच में आ जाए, तो टी और एन दो कॉन्सोनेंट डिफरेंट हो गए, है ना। तो वो भी साथ में रखना है। तो बाकी बचा हुआ क्या था? क्यू टी एन, क्यू टी एन, क्यू टी एन, ये साथ में रहेंगे। अब जो भी बॉक्स है उसको हम सिंगल लेटर मानते हैं। तो ये टोटल कितने लेटर हुए? 2 लेटर। तो इन दोनों को आप कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? तो आप बोलोगे 2 फैक्टोरियल तरीके से। बिल्कुल सही। लेकिन ये अंदर जो नंबर है वोवेल्स, वो अपनी अपनी जगह चेंज करे, वो अंदरों अंदर अपने आप अंदरों अंदर जगह चेंज करे, तो क्या वो वोवेल्स साथ में नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो ये 5 वोवेल्स कितनी तरह से जगह चेंज कर सकता है? 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो भी वोवेल्स साथ में ही रहेंगे। सिमिलरली इस बॉक्स के अंदर ये 3 लेटर अपनी अपनी जगह चेंज करेंगे तो भी कॉन्सोनेंट साथ में ही रहेंगे। तो कितनी तरह से चेंज हो सकती है? 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये होता है 2, ये होता है 120 और ये होता है 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 14, क्योंकि 6 2 12, 12 इंटू 12 144 इंटू 0। तो ये आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन in which all vowels and all consonant occurs together। क्लियर है? तो देखो फ्रेंड्स, इसमें कहीं पे भी कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फ्रॉम द 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यानी कि 9 बॉयज है, टोटल 9 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है ना। उसके अंदर से हमें एक कमिटी बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? एक कमिटी बनानी है। उस कमिटी के अंदर हमें बनानी है एक कमिटी। उस कमिटी के अंदर 7 पर्सन होने चाहिए। कितने पर्सन होने चाहिए? 7 पर्सन होने चाहिए। टोटल बॉयज कितने हैं? 9। टोटल गर्ल्स कितनी है? 7। उसमें से आप कोई भी 7 को सिलेक्ट कर लोगे तो आपको कमिटी मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन गिवन है। कैन ओके गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट केस कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। कमिटी एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो, ऐसा पूछा है। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वेज
टू सिलेक्ट 7 मेंबर आउट ऑफ 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इज, क्या होगा? तो क्या आपको गर्ल्स तो कितनी चाहिए टोटल? 9। 9 से ज्यादा गर्ल्स होनी चाहिए, सॉरी 9 बोल गया, 3 से ज्यादा गर्ल्स आपको चाहिए नहीं। ओके, तो गर्ल्स कितनी है? 4। 4 में से 3 गर्ल्स को कितनी तरह सिलेक्ट कर सकते हो? 4 3 तरीके से। अब कमिटी तो 7 मेंबर्स की है, आपने 3 गर्ल्स ले लिया, बच्चे कितने लोग अभी? 4 मेंबर्स। तो 4 मेंबर्स कंपल्सरी किस में से आने चाहिए? बॉयज में से। तो 9 में से 4 बॉयज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? 9C4 तरीके से। अब सिर्फ इतना करोगे तो 3 पर्सन ही सिलेक्ट हुए, सिर्फ इतना करोगे तो 4 पर्सन ही सिलेक्ट हुए, यानी कि दोनों साथ में करना पड़ेगा। साथ में करना यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तभी एक 7 मेंबर की टीम बनेगी। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिलेंगे, क्या मिलेंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिलेगा कि जिसके अंदर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स है। ओके, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इंटू ये खुद 3 फैक्टोरियल इंटू ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल इंटू वो खुद 4 फैक्टोरियल। अगर मैं इसका आंसर आपको सोल्व करके बताऊं तो ये होता है 504। प्लीज आप लोग ये वाला आंसर चेक करके मुझे कमेंट में बताना सही है या गलत है प्लीज, क्योंकि दूसरे बच्चों को वो हेल्प हो जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एटलीस्ट 3 गर्ल बोला है, तो इसका मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। क्या बोला है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब कि 7 मेंबर की कमिटी में एटलीस्ट 3 गर्ल होनी चाहिए। 3 तो होनी ही चाहिए, 3 से ज्यादा होगा ना तो चलेगा, 3 से कम होना चाहिए नहीं। ओके, तो केस बनाना पड़ेगा। कैसे केस? कि 3 गर्ल्स हो तो 7 मेंबर की टीम कब बन सकती है? 4 बॉयज को सिलेक्ट करोगे तब, है ना? एटलीस्ट 3 गर्ल बोला है तो 3 गर्ल होगी तो चलेगा, 3 से ज्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और या तो दूसरा केस क्या बनेगा, तो कि आप 4 गर्ल्स को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉयज कितने लेने पड़ेंगे? 3 ही बॉयज लेने पड़ेंगे, ये 7 मेंबर्स की टीम बनानी है ना। यस, अब टोटल 4 गर्ल्स है तो 4 से ज्यादा आप गर्ल्स ले नहीं सकते, 5 गर्ल्स। तो ये 2 ही केस बनेंगे, है ना? या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर ऐसा आता है क्या ये वाला हो सकता है या तो ये वाला, तब होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यानी कि एडिशन आएगा। करते हैं। 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, टोटल 4 है तो 4C3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड 4 बॉयज को सिलेक्ट करना है 9 में से तो 9C4 तरीके से कर सकते हो। ये दोनों प्रोसेस करोगे तभी 7 मेंबर सिलेक्ट होंगे, इसलिए यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन। और है यानी कि दूसरा केस यानी कि एडिशन। अब 4 गर्ल्स चाहिए आउट ऑफ 4 में से तो 4C4 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड 9 बॉयज में से 3 बॉयज चाहिए तो 9C3 तरीके से सिलेक्ट करोगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4C3 4 होता है 9C4 यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4C4 1 होता है, ये 9 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर मिलेगा 588। आप लोग प्लीज वेरीफाई कर लेना, दूसरे बच्चों के लिए बता रहा हूँ, है ना? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करो। हाँ, नेक्स्ट, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में? एटमोस्ट 3 गर्ल, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 मेंबर्स की कमिटी में ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 3 से ज्यादा होनी चाहिए नहीं। ओके, 3 से कम होगी तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एट मोस्ट 3 बोला है तो मैं कोई गर्ल्स ही ना लूँ तो नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। यानी कि मैंने 0 गर्ल्स लिया और 7 है 7 बॉयज ले लिए, चलेगा। नेक्स्ट, और दूसरा केस क्या बन सकता है, तो कि 1 गर्ल्स को लो तो 6 बॉयज लेने पड़ेंगे क्योंकि 7 मेंबर सिलेक्ट करने हैं टोटल। और दूसरा केस
2 गर्ल्स लेते हो तो 5 बॉयज लेने पड़ेंगे। दूसरा केस, और 3 गर्ल्स लेते हो तो 4 बॉयज लेने पड़ेंगे। अब 4 गर्ल्स नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि एट मोस्ट 3 गर्ल बोला है, तो इतने केस बनेंगे। अब ये कैसे सोल्व होगा? तो कि 0 गर्ल्स है तो सिलेक्ट करने के लिए तो कुछ है नहीं, बचे 7, तो 9 बॉयज में से 7 कितनी तरह से हो सकता है? 9 से 7 तरीके से। ये आ जाएगा प्लस। अब 1 गर्ल चाहिए, टोटल कितनी गर्ल है? 4, तो आएगा 4C1। 6 बॉयज चाहिए, 9 में से 6 बॉयज आएगा 9C3। और है तो एडिशन, 2 गर्ल्स चाहिए तो 4C2, 5 बॉयज चाहिए तो 9C5 प्लस 3 गर्ल्स चाहिए तो 4C3, 4 बॉयज चाहिए तो 9C4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1632। प्लीज वेरीफाई एंड कमेंट में आंसर बताओ। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो लाइक करो, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज एन डिक्शनरी। ओके, एग्जामिनेशन वर्ड है इस बार आपके सामने। कौन सा वर्ड है? एग्जामिनेशन। अगर इसको डिक्शनरी वाइज ऑर्डर में कन्वर्ट करना हो तो मैंने अगले वाले वीडियो में, यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में, एक अगेन करके वर्ड था, उसमें डिक्शनरी वाइज समझाया था। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा ना तो एक बात मैं रिकमेंड करूंगा, वो वीडियो देख लो। मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया था डिक्शनरी क्या होता है। फिर से रिकॉल करवाता हूँ। इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट कर दे तो उसको डिक्शनरी वाइज बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले लेटर डिक्शनरी में कौन सा आता है? ए, तो फर्स्ट पोजीशन में इसमें ए रखेंगे और जितने वर्ड बन सकते हो ना वो वर्ड फाइंड कर लेंगे अरेंज करके। उसके बाद सेकेंड वर्ड जो डिक्शनरी में आता है ना उसको रखेंगे, उसके नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे ए रहेगा, उसके बाद जो डिक्शनरी में आता है वो रहेगा। वैसे जितने नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड हो सकते हैं उसको करते हैं फाइंड, उसको बोलते हैं डिक्शनरी वाइज में ऑर्डर में अरेंज करा। तो यहाँ पे पहले ये अल्फ़ाबेट्स में अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम नंबर से करते हैं। तो जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसको हम नंबरिंग दे देते हैं। सबसे पहले कौन आता है? ABCD वाइज। ABCDEFGHI, आई यानी कि ये 3 ABCDEFGHIJKLMNO, ABCDEFGHIJKLNO, ये 5, ये 6, और इसको भी 5 देना पड़ेगा, और इसको 5 के बाद ये आएगा 6 आ गया 7, और ये आएगा 8। मैंने ऑर्डर वाइज कन्वर्ट कर दिया है ना। अब क्या, तो कि यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है? एक सेकेंड। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड before the word starting with e, यानी कि जब भी इसको आप ऑर्डर वाइज कन्वर्ट करने जाते हो, आप लोग जब भी आपको इसको ऑर्डर वाइज कन्वर्ट करने जाते हो तब यहाँ पे ई जब फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए उसके पहले कितने वर्ड आएंगे ना वो फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट कौन सा आएगा? सबसे पहले ए। अगर मैं इधर ए को फिक्स कर दूं, ए को यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने, तो बाकी टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 में से मैंने फर्स्ट लेटर को सेट कर दिया, तो बचे हुए कितने लेटर है? 10 लेटर्स है। तो उन 10 लेटर्स को मैं कितनी तरह अरेंज कर सकता हूँ? 10 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन देखना पड़ेगा कि उस 10 में कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। तो उस 10 के अंदर कौन सा रिपीट होता है? एक तो 2 A's था, और एक 2 I's था, और एक 2 N है। लेकिन ए रिपीट नहीं होगा क्योंकि एक को तो हमने फिक्स कर दिया है, तो पीछे सिंगल ए ही है। लेकिन ये दो रिपीट होते हैं, है ना, ये दोनों रिपीट होते हैं, तो वो डिवाइड में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हमें
तो हमें ए वर्ड मिल जाएंगे स्टार्टिंग में ए होंगे वो। अब ए के बाद फिर से ए को रखोगे और दूसरे ए को अंदर भेजोगे तो सेम तो नंबर्स बनेंगे, सेम तो वर्ड्स बनेंगे, कोई चेंज थोड़ी होगा, है ना। उसके अंदर फर्स्ट सेकंड ए को फर्स्ट पे रखा, इस ए को अंदर भेजोगे तो सेम वर्ड तो बनेंगे जो पहले बनाए, ठीक है, तो सेम रहेंगे। लेकिन जब हम स्टार्टिंग ई से करते हैं, क्योंकि 1 के बाद अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा सेकंड डिक्शनरी वाइज ई, तो ई वाले नहीं फाइंड करने हैं, बिफोर ई बोला है, तो जब ई आए उसके पहले तो सिर्फ ए ही वाले हैं, ए तो हुआ कि स्टार्टिंग विथ ए, वही तो हुआ। तो ये कितना होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसका आंसर होता है, सॉल्व करोगे तो आप 907200। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, ओके। आप लोग भी वेरीफाई करके मुझे कमेंट में बता देना कि आंसर सही है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फ्रॉम द यूजिंग द डिजिट। हमें 6 डिजिट का नंबर चाहिए। कितने डिजिट का नंबर चाहिए बच्चों? 6 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम द यूजिंग द डिजिट। हमें यूज भी करने हैं डिजिट 0 1 3 5 7 एंड 9 का यूज करना है। विच आर डिविजिबल बाई 10, नो डिजिट रिपीटेड, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ऐसा बोला है, ओके। रिपीटेशन नहीं करना है। और 6 डिजिट नंबर, लेकिन क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 10। अब कोई भी नंबर 10 से कब डिविजिबल होता है? उसके यूनिट प्लेस पे, ये जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे 0 हो, है ना, तो हमें ये डिजिट का ही तो यूज करना है। तो लास्ट पोजीशन तो फिक्स हो गई 0, लास्ट पोजीशन तो फिक्स हो गई 0, क्योंकि 0 रखोगे तो ही डिविजिबल होगा 10 से। तो बाकी कितनी बची पोजीशन? 1 2 3 4 5, और डिजिट भी कितने हैं हमारे पास? 5। रिपीट तो करना नहीं है, तो फर्स्ट पोजीशन कितनी वे से कर सकते हैं हम? 5 वेज से, दूसरी पोजीशन 4 वेज से, तीसरी 3 वेज से, ये 2 वेज से, और ये 1 वेज से। ये समझ में आया? यहाँ पे मैं 5 में से कोई भी नंबर रख सकता हूँ, एक यूज कर दिया तो 4 में से, तो इन सभी का क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन। तो हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर which is divisible by 10, और वो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे 120, कि जो क्या हो गए 10 से डिविजिबल हो गए, राइट। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फ्रॉम द अल्फाबेट्स। यानी कि टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, आप सभी को पता है ना। 26 क्या होते हैं? अल्फाबेट्स है। उसमें से कितना बोला है आपको? तो कि आपको 26 अल्फाबेट्स में थे 2 डिफरेंट वोवेल्स को सिलेक्ट करना है, 2 डिफरेंट वोवेल्स को सिलेक्ट करना है, एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट चाहिए, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स चाहिए, राइट। आपको भी पता है कि 26 नंबर में से 5 वोवेल्स है, क्वेश्चन में भी बोला है, और 21 कॉन्सोनेंट है ना, इतना आपको पता है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड चाहिए कि उस वर्ड के अंदर 2 वोवेल्स होना चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो किस तरह से फाइंड करोगे? यानी कि आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड इन विच 2 वोवेल्स
vowels and 2 consonant यूजिंग द अल्फाबेट्स। तो क्या आएगा, 2 वोवेल्स चाहिए, टोटल कितने वोवेल्स है 5, तो उस 5 में से 2 वोवेल्स को कितनी तरह सिलेक्ट कर सकते हो, 5C2 तरीके से, है ना। यानी कि आपने 2 वोवेल्स सिलेक्ट कर लिए। अब 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, तो टोटल 21 कॉन्सोनेंट है, 21 में से भी आप 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लो। कितनी तरह के से सिलेक्ट हो सकते हैं, 21C2 से तरीके से, तो 2 कॉन्सोनेंट भी आ गए। अब टोटल कितने नंबर का टोटल कितने लेटर का वर्ड बना, तो कि 4 लेटर का। कितने लेटर का वर्ड बना बच्चों, 4 लेटर का। तो इस 4 लेटर को सिलेक्ट करोगे, फिर अपने आप रिप्लेस करोगे जगह पे, तो कितनी तरह जगह चेंज कर सकता है वो 4 लेटर, तो कि 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो इतने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। ये सभी प्रोसेस साथ में करोगे, ये सभी प्रोसेस साथ में करोगे, तभी तो आपको 2 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स का लेटर मिलेगा, है ना। यस, तो इधर मल्टीप्लिकेशन आएगा क्यों, फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि ये सब कुछ साथ में करोगे तभी आपको एक वर्ड मिलेगा जिसके अंदर 2 वोवेल्स होंगे और 2 कॉन्सोनेंट होंगे। सोल्व करते हैं ये, तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है 24। आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 50400। प्लीज चेक दिस आंसर, अगर सही है तो मुझे बता देना कमेंट में, है ना। आपको ये समझ में आया, ये समझ में आया आपको, तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके बताओ। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन द एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 12 क्वेश्चन। एक एग्जामिनेशन के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। उस 12 क्वेश्चन को बोला है कि डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स। दिस 12 क्वेश्चन इज डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि एक होगा पार्ट 1, एक होगा पार्ट 1, और दूसरे पार्ट में जो डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं पार्ट 2। इसे 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। यानी कि पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है एंड पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। ओके, उसके बाद A student is required to attempt 8 questions in all, यानी कि इस 12 क्वेश्चन में से स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन। अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने हैं बच्चों, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसको, 8 क्वेश्चन। ओके, चलो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ये टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, उसमें से उस स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन तो लिखने ही है कंपलसरी, 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन और आगे कंडीशन गिवन है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट अ क्वेश्चन। यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो उसको लिखने ही है। ऐसा ना हो जाए कि उसको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 7 क्वेश्चन पार्ट 2 में से अटेम्प्ट कर ले और 1 क्वेश्चन पार्ट 1 में से अटेम्प्ट कर ले, ऐसा चलेगा नहीं। एटलीस्ट अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन ईच पार्ट, ऐसा बोला है ना। अब करते हैं सोल्व। चलो, इधर बहुत सारे केस बनेंगे। केस तो कि सपोज वो पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, टोटल तो उसको 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो पार्ट 2 में से उसको कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे बच्चों, तो क्या बोलोगे सर 5 क्वेश्चन, तभी तो 8 क्वेश्चन होगा। बिल्कुल सही। या तो ये केस बनेगा या तो दूसरा केस, या तो यानी कि और दूसरा क्या बन सकता है, पार्ट 1 में से वो 4 अटेम्प्ट कर ले,
तो पार्ट 2 में से भी उसको कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे बच्चों? 4। या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्ट 1 है ना 5 में से, पार्ट 1 जिसमें 5 क्वेश्चन है, उसमें से वो 5 के 5 अटेम्प्ट कर ले, और पार्ट 2 में से वो 3 अटेम्प्ट करे। सही है। अब ऐसा तो कर ही नहीं सकते 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट, ये पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है? 5 है, 6 तो अटेम्प्ट ही नहीं होगा। लेकिन इसमें फिर आप कम भी नहीं कर सकते, पार्ट 2 में भी एटलीस्ट 3 रखना है। तो इतने ही केस बन सकते हैं। सोल्व करते हैं इसको। ए में मिलेगा टोटल नंबर ऑफ, ये में टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन मिल रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of 8 question out of 12 क्वेश्चन, और कंडीशन है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन इन ईच पार्ट, ये कंडीशन भी है। तो ये किस तरह से हम करेंगे? तो कि पार्ट 1 में टोटल कितने क्वेश्चन है बच्चों? तो कि आप बोलोगे सर 5 क्वेश्चन है, तो 5 में से 3 क्वेश्चन कितनी तरह से सिलेक्ट होता है? 5C3 तरीके से। अभी आपके 8 क्वेश्चन सिलेक्ट हुए नहीं है, तो अभी मल्टीप्लिकेशन आएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा? तो कि 5 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे 7 में से, तो 7C5, और है तो प्लस, ये केस है या तो ये केस है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सेकेंड, ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 5 में से, तो 5C4, और ये 7 में से 4 क्वेश्चन लेते हो तो 7C4। सिमिलरली प्लस 5 में से 5 क्वेश्चन लेना है तो 5C5, 7 में से 3 क्वेश्चन लेवाना है तो 7C3, इतना मिलेगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो पूरा, तो आपको फाइनल आंसर मैं आपको बताता हूँ, वो मिलेगा 420। कितना मिलने वाला है? 420। मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 5 माइनस 3, तो आप बोलोगे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, प्लस 5C4 5 होता है ना, 7C4 7 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस ये 1 होता है, ये 7 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करते हो तो आपको फाइनल आंसर मिलता है 720। आप आंसर चेक कर लेना प्लीज कैलकुलेटर से, है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन 8 देखते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 deck of 52 cards if the selecting of 5 cards is exactly 1 king। ओके, तो टोटल डेक के अंदर कितने बच्चों? 52 कार्ड्स है। उस 52 कार्ड्स में से आपको कितने का कॉम्बिनेशन निकालना है? 5 कार्ड का। उसको सिलेक्शन भी बोल सकते हो आप, है ना। यानी कि 5 कार्ड का आपको करना है सिलेक्शन। कितनी तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो? एग्जैक्टली 1 किंग ऐसा बोला है क्वेश्चन में, है ना। समझ में आया इतना? यस। आपको पता है टोटल कितने किंग होते हैं? तो कि टोटल इसमें 52 कार्ड में 4 पार्ट्स होते हैं, डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हार्ट। तो उन सभी में एक एक किंग होता है, यानी कि टोटल 4 किंग्स होते हैं। कितने किंग्स होते हैं बच्चों? 4 किंग्स। वो आप भी एग्री करते हो? बिल्कुल। तो उस 4 किंग में से एक ही किंग आना चाहिए। ओके, तो ये 4C1 लिख दूं मैं कि ये 4 में से एक ही किंग आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 किंग। बाकी बचे हुए 5 कार्ड में से 4 कार्ड सिलेक्ट करना बाकी है। तो किंग के अलावा कितने कार्ड बचेंगे? 48 कार्ड, जिसमें किंग नहीं है। तो आपके जो 4 कार्ड बचे हैं ना, वो इस 48 में से आना चाहिए, यानी कि 48C4। ये दोनों प्रोसेस साथ में होगी तभी तो आपको 5 कार्ड सिलेक्ट होंगे, तो आएगा मल्टीप्लीकेशन। तो इधर मिलेगा टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग
five cars in which exactly वन किंग। बढ़िया क्वेश्चन था, इसको सोल्व करोगे तो 4C1 होता है 4, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना कितना बड़ा नंबर आएगा देखो, 48, 47, 46, 45 और आएगा 44 फैक्टोरियल। अरे बच्चों, ऊपर 48 फैक्टोरियल ही तो आता है, लेकिन मैंने डिक्रीज कर दिया, नीचे आएगा दोनों का डिफरेंस 44 फैक्टोरियल। हाँ, अब चमका क्यों सर ने करा था कैंसिल करने के लिए, और जो बचा हुआ है वो 4 फैक्टोरियल। एक कट करोगे ये 24 होता है, ये सब कुछ सिंपलीफाई करोगे तो आंसर मिलेगा 77, 83, 20। ओके, प्लीज आप कैलकुलेटर कर लो और आंसर चेक करके मुझे जरूर बताओ क्या यही आंसर आता है। मैं भी चेक कर लेता हूँ, जी बिल्कुल यही आंसर है ना। तो देखो एकदम इजी क्वेश्चन था, कमेंट करके बताओ। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इट इज द रिक्वायर्ड टू सीट 5 मेन एंड 4 वुमेन्स, यानी कि 5 मैन, कितने मैन है बच्चों, 5 मैन एंड 4 वुमेन्स है। ओके, तो इन लोगों को आपको अरेंज करना है किस तरह से, कंडीशन देख लेते हैं। इन अ रो, एक रो में बिठाना, टोटल 9 पर्सन हुए, आप लोग देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 9। तो इन 9 पर्सन को मैं बिठाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन कुछ कंडीशन तो होगी। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन, यस। तो कि इसमें बोला है कि इन अ रो सो दैट वुमन ऑक्यूपाई इवन प्लेस, यानी कि ये फर्स्ट प्लेस है ना, ये सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है, ये फिफ्थ प्लेस है, ये सिक्स्थ प्लेस है, ये सेवन्थ प्लेस है, ये एट्थ प्लेस और ये 9th प्लेस। जो वुमन है ना वो ऑक्यूपाई इवन प्लेस, तो कि इधर वुमन 1 बैठ जाएगी, इधर वुमन 2, जो इवन प्लेस है वहां पे बिठा रहा हूं, इधर वुमन 3 और इधर वुमेन 4। तो 4 वुमेन थी, वो 4 की 4 वुमेन को हमने बिठा दिया, तो बाकी बची हुई पोजीशन पे कौन बैठने वाले हैं, बॉयज, मैन। तो मैन को भी बिठा देता है ना, मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4 एंड मैन 5। अब बोला है कि आप इतनी अरेंजमेंट को कितनी तरीके से कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर एक ही तो अरेंजमेंट हुई, जी ना, एक नहीं हुई। ए वुमन बोलेगी मुझे 4th प्लेस पे बैठना है, ए बोलेगी मुझे 2nd पे बैठना है, एक नई अरेंजमेंट बन जाएगी। वैसे मेन भी अपनी अपनी जगह चेंज कर सकते हैं ऑड प्लेस पे। तो वुमन टोटल 4 है, तो 4 सीट पे कितनी तरह से जगह चेंज कर सकती है, 4 ऑब्जेक्ट है और 4 वुमन है, 4 फैक्टोरियल तरीके से जगह चेंज कर सकती है। साथ साथ में मेन भी चेंज कर सकते हैं, मेन 5 सीट पे बैठे हैं, तो 5 सीट पे वो अपनी जगह कितनी तरह से बदलेंगे, 5 फैक्टोरियल तरीके से। ये दोनों साथ में प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा, और ये आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोलो या परमुटेशन बोलो, नंबर ऑफ परमुटेशन, ये मिल जाएगा आपको। और ये होता है 24 और ये होता है 120, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2880, यानी कि इतनी डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हो, है ना, कि इन दिस केस वुमन इज ऑक्यूपाई इवन प्लेस एंड मैन ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। इतना आया समझ में, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और पर्सनली मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्या है, फ्रॉम अ क्लास 25 स्टूडेंट है, एक क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स है, 25 स्टूडेंट। उस 25 स्टूडेंट में से 10 आर टू बी chosen for an exclusive party. There are 3 students who decide that कि either all of them will join or none of them will be joined. In how many ways can the exclusive party be chosen? यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो कि एक पार्टी के लिए
10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। कितने को सिलेक्ट करना है? 10 स्टूडेंट को। ओके, टोटल कितने स्टूडेंट है? 25। उसमें से 10 को सिलेक्ट करना है। लेकिन इस क्लास के अंदर 25 में से इस क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट ऐसे है, 3 स्टूडेंट कैसे है कि अगर वो ज्वाइन करेंगे ना पार्टी तो साथ में करेंगे या तो नहीं जाएंगे। इसे क्लास पे भी स्टूडेंट होते हैं, आपके की क्लास में होगा कि एक ग्रुप होता है और वो क्या डिसाइड करता है, अगर तू टूर में जाएगा तो हम तीनों आएंगे, अगर तू नहीं जा रहा, हमें घर से परमिशन मिल भी रही है फिर भी नहीं जाएंगे। वैसे इस भी थे तो कि ये 25 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना था। अगर आपको इन 3 स्टूडेंट को ले जाना है तो सबको ले जाना पड़ेगा, वरना तीनों में से कोई नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि कितनी वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, अगर ये 3 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, 3 स्टूडेंट अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं ज्वाइन पार्टी, तो ये तो केस कोई और बनेगा। और दूसरा केस ऐसा भी बन सकता है कि 3 स्टूडेंट डू नॉट ज्वाइन पार्टी, यानी कि वो पार्टी ज्वाइन ना करे, है ना। इसे 2 केस बन सकते हैं ना, उसके अलावा कोई बन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इधर और है तो बीच में एडिशन आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर तीनों स्टूडेंट जा रहे हैं, ये तीनों स्टूडेंट जा ही रहे हैं वो पक्की बात है, तो बाकी बचे कितने स्टूडेंट? ये 3 स्टूडेंट को आप 25 में से हटा दो तो बाकी कितने स्टूडेंट है क्लास में? तो कि 22 स्टूडेंट है और आपको 10 स्टूडेंट को लेके जाना है। तो 3 तो ऑलरेडी सिलेक्ट है ही कि हम 3 आ रहे हैं, तो बाकी बचे कितने? 10 में से 7। तो उस 7 को कहाँ से सिलेक्ट करने पड़ेंगे? इस 22 से। तो 27, यानी कि इस 22 में से 7 स्टूडेंट कितनी तरह सिलेक्ट होता है? 27 तरीके से। अगर ये तीनों जाए तब, नहीं जाएगा तो दूसरा वे कि अगर ये जाने वाले है ही नहीं, तो ये 3 स्टूडेंट नहीं जा रहे तो 10 स्टूडेंट आपको कहाँ से सिलेक्ट करने पड़ेंगे? इस 22 से। तो आएगा 26 10, कि आपको सारे स्टूडेंट 22 से ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आया समझ में? तो ये आपको मिल गया टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या मिला? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है ना। कंडीशन जो गिवन थी उस मुजब से कि सिलेक्टिंग 10 स्टूडेंट और उसके बाद 3 विल बी ज्वाइन और ऑल ऑफ आर नॉट ज्वाइन। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बुक में नहीं दिया है। क्यों पता है? इन दोनों का डिफरेंस होता है 12 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। तो 22 से आपको कम करते करते कहाँ तक आना पड़ेगा? 12 तक। तो इतना बड़ा जब कैलकुलेशन होना तब हम सोल्व नहीं करेंगे, एज इट इज ही छोड़ देंगे। अगर 5 टर्म तक जाता है डिक्रीज करके तो चलेगा, मोर देन 5 है तो छोड़ दो आप ऐसे ही, है ना। तो अब पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड assassination be arranged so that all the S are together? अब देखो, वर्ड क्या दिया हुआ है? assassination। आपको ऐसा वर्ड दिया हुआ है ना। ASSINATION। ओके, ये assassination वर्ड जो है उसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट चाहिए, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन in which all S are together। ऐसा क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी एस हो साथ में आने चाहिए। तो अगर टुगेदर वाला क्वेश्चन है तो मैंने सिखाया था कौन सी मेथड? बॉक्स वाली मेथड। कौन सी? बॉक्स वाली। किस बॉक्स में? जिसको साथ में रखना है उसको पूर दो। तो देखो, इस एस को साथ में रखना है, एस 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 एस। अब ये साथ में ही रहेंगे। बाकी बचे हुए लेटर को बाहर लिखो, AAINATION। अब जो रिपीट होते हैं उसके बारे में बात कर ले।
तो इसके अंदर 4s है एंड 3as है एंड 2i's है एंड 2n's है। तो इतना रिपीट हो रहा है, इसकी जरूरत पड़ती है अरेंजमेंट में, है ना। यस, अब आपको इस बॉक्स को एक लेटर मानना है, वैसा मैंने आपको सिखाया था। तो इसको 1 लेटर मानो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 लेटर को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो, एक बॉक्स पूरा अंदर बीच में जाएगा, है ना। वैसे कितनी तरह अरेंज कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल तरीके से। दूसरा कि जो बाहर दिख रहा है ना आपको, बॉक्स तो कोई सिंगल लेटर है, उसके अंदर रिपीटेशन नहीं देखना है। बाहर जो है उसमें कोई रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल ए रिपीट हुआ, कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल। दूसरा आई रिपीट हो रहा है, कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। एन भी रिपीट हो रहा है, कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो डिवाइड 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन खत्म हुआ, नहीं हुआ। अब बॉक्स में जाना है कि भाई आप लोग अंदरों अंदर एक्सचेंज हो सकते हो, जगह चेंज कर सकते हो। अगर आप जगह चेंज करोगे तो साथ में ही रहोगे, है ना। यस, कितनी तरह जगह चेंज कर सकते हैं, 4 लेटर है ना, 4 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन एक और बात कि आपको वो भी देखना है कि उसमें तो रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो इसके नीचे आएगा कितना रिपीट हो रहा है, 4 के 4 रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइड 4 फैक्टोरियल। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो कट ही होगा। इसको डिक्रीज करोगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और 3 फैक्टोरियल जो आएगा वो कैंसिल होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, ये भी कैंसिल। अब आप इसका जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 151200। अब सॉल्व करके आंसर वेरीफाई कर लेना, है ना। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस एक्सरसाइज यानी कि पूरा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको मेरे वीडियो सीरीज में सही में मजा आया है ना, तो एक कमेंट तो बनता है और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आपको चाहिए वो कमेंट करके बता देना, क्योंकि एग्जाम के पहले मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मजेदार रहिए, तबियत का ख्याल रहिए, टेक केयर फ्रेंड्स।